नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम मुद्दों पर सभी पार्टियों की अपनी अपनी दावेदारी पेश की जा रही है। जहां बीजेपी शुरुआत से ही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मसले पर अपनी बड़ी दावेदारी हमेशा से पेश करती रही है, लेकिन अब कांग्रेस इन्हीं तमाम मुद्दों पर एक अलग तरह की चुनावी राजनीति करने की फिराक में है। कांग्रेस का कहना है कि जिस राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात बीजेपी करती है, दरअसल उसमें पाखंड है, जबकि बीजेपी कह रही है कि दरअसल कांग्रेस को बताना पड़ता है कि भक्ति क्या है, हिंदुत्व क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, इसलिए सबसे बड़े पाखंडी तो वही हुए। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस और बीजेपी के तमाम मुद्दों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। कुछ अलग तरह के मुद्दे पेश दिखाने की कोशिश हो रही है। बड़ी दावेदारी आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि जीत उसी की होगी, क्योंकि वही अब उत्तराखंड का विकल्प है। चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चुनाव से पहले मुद्दों पर संग्राम। बीजेपी के मुद्दे पर कांग्रेस की दावेदारी। क्या उत्तराखंड में विपक्ष है मुद्दा विहीन? बीजेपी जहां राष्ट्रवाद हिंदुत्व पर अपनी दावेदारी हमेशा से पेश करती रही है और विपक्ष इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी पर हमेशा से हमलावर रहा है, लेकिन बीजेपी की शानदार जीत से सबक लेते हुए जैसे कांग्रेस भी अब इन मुद्दों में अपना सियासी सहारा तलाश रही है, क्योंकि आजकल उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर बीजेपी को पटखनी देने में लगे हैं। यदि भाजपाई गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा स्नान है, बाकी सब लोग गंगा में स्नान करते हैं तो पाखंड है। तो भाजपा को दूसरों का हर काम पाखंड दिखाई देता है, जबकि असली पैदाइशी पाखंडी जो है भाजपाई है। कांग्रेस के बदलते सियासी रवैये से बीजेपी को मौका जैसे मिल गया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के लोगों को अपनी भक्ति दिखानी पड़ती है। बीजेपी के हर मुद्दों पर पानी पी पी कर कोसने वाली कांग्रेस पार्टी आजकल बीजेपी के मुद्दों पर ही राजनीति करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, उसका विचार, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना सक्षम है कि आज कांग्रेस के नेताओं को अपना जनेऊ दिखाना पड़ता है। कांग्रेस के नेताओं को अपनी जात बतानी पड़ती है। कांग्रेस के नेताओं को अपनी जात दिखानी पड़ती है। कांग्रेस के नेताओं को अपने बारे में बताना पड़ता है कि वो कौन है। कांग्रेस के नेताओं को लिखते हुए लिखना पड़ता है कि वो कौन है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विचार और मजबूत नेतृत्व की जीत है। 2022 चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अलग अलग मुद्दे पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की पिच पर ही बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में सही मायने में जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट करती है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो चुनाव के नतीजे क्या होंगे किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन उससे पहले जो सियासी पारा है पूरी तरह से चरम पर है। तमाम जो मुद्दे हैं जो इस वक्त उत्तराखंड को प्रभावित कर सकते हैं, हर पार्टियां उन मुद्दों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। सुरेश जोशी जी इस वक्त हैं बीजेपी के प्रवक्ता। सुरेश जोशी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। मथुरा दत्त जोशी जी हैं महामंत्री, प्रदेश महामंत्री संगठन के कांग्रेस पार्टी के। मथुरा दत्त जोशी जी, आपका स्वागत है सर। शिशुपाल रावत जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। शिशुपाल रावत जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं सुरेश जोशी जी इस वक्त हैं। सुरेश जी, एक बात बताएं, ये क्या जरूरी है कि अगर कोई राष्ट्रवाद पर दूसरी पार्टियां बात करे, हिंदुत्व पर कोई दूसरी पार्टियां बात करे, तो आप लोग पूरे आप एकदम से ऐसा लगता है कि कोई डाका डाल रहा हो, जैसे बीजेपी के मुद्दों वाले खजाने पर इतना तिलमिला क्यों जाते हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो गौरी शंकर जी, हम तो देखो इस देश का जो परंपरा है, जो इस देश की संस्कृति है, जो ये देश पूज्य संतों के नाम से, ऋषि मुनियों के नाम से जाना जाता है, जिस देश ने वेदों की रचना की है, जिस देश ने संस्कार में हमको जो है गीता दी है, जिस देश में आराध्य राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, और उस देश के अंदर के जो संस्कार हैं उनको जो है हम एक जनता के सामने या अपने परिवारों में
उसको रख करके अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो आप राजनीति से जोड़ रहे हैं। अगर हम इस देश के धर्म की बात करेंगे, इस देश की संस्कृति की बात करेंगे, इस देश की परंपरा की बात करेंगे तो उसको इस विषय से नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन आज हो क्या रहा है कि जो राजनीतिक दल आज 75 वर्ष पहले से आज तक वो कहते थे कि भाई अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हमने राम मंदिर की बात की तो हम सांप्रदायिक हो गए, हमने भगवान कृष्ण की बात की तो हम सांप्रदायिक हो गए, हमने कहा भोले बाबा का नाम लेकर के नमः शिवाय हम बोलते हैं तो हम सांप्रदायिक हो गए, अगर हम परंपरा संस्कृति की बात करने लगे तो लोगों ने कहा इनका ये राजनीतिक एजेंडा है। लेकिन अब आप सोचिए कि आज जिस बात को हम कहते थे उस पर यथार्थ की जो मोहर लग रही है कि वो बात सत्य है, वो इस बात से उस पर मोहर लग रही है कि आज सारे ही लोग वहां को दौड़ रहे हैं। अब सभी लोग आज कह रहे हैं कि भाई हमको भी पूजा पाठ करनी है, हम भी भगवान राम के भक्त हैं, हम लोग भी जो है कि आराध्य भगवान शिव भोले को मानते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो बदलाव आया है देश के उस पे, तो ये बदलाव लाने का और ये लोगों को समझाने का और इस देश के बहुसंख्यक समाज का सम्मान करने का जो काम किया है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन हमें तो अच्छा लग रहा है आज कि लोगों के जो विपक्षी दल के लोग हैं उनके मंचों पर भी शंख और ध्वनि बज रही है। हमें तो अच्छा इस बात से लग रहा है। नहीं ठीक है, आपको अच्छा लग रहा होगा सुरेश जोशी जी, लेकिन मथुरा दत्त जी इस वक्त हैं हमारे साथ, उनसे मैं जरूर पूछना चाहूँगा। मथुरा जी एक बात बताएं, देखिए मीडिया से कोई बात तो छिपी है नहीं, हम लोग को सब कुछ पता ही रहता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पहले क्या बोला अब क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है ना मथुरा जी कि हिंदुत्व के मसले पर बीजेपी को आप लोगों ने बदनाम किया, जैसा कि आरोप भी लगा रहे हैं सुरेश जी की सांप्रदायिक कहते थे, संस्कृति की बात उठाते थे तो सांप्रदायिक कहते थे, पानी पी पी कर कोसा जाता था बीजेपी को और बीजेपी के तमाम ऐसे मुद्दों पर, खासतौर पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मसले पर। अब इन्हीं मुद्दों पर आप लोगों को इतनी बड़ी सफाई देने की कोशिश क्यों हो रही है? क्यों हरीश रावत कह रहे हैं कि हम लोग गंगा स्नान करते हैं तो पाखंडी हो गए? जरूरत क्या है आप लोगों को इस तरह की बात उठाने की? आप लोग सीधा आप लोग जैसे थे वैसे रहिए। नहीं, हम जैसे थे वैसे बिल्कुल रहते हैं। ये तो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित था जहाँ पर एक सवाल आया था कि भाजपा ही सब कुछ है, आजकल अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं तो भाजपा उसमें सवाल खड़ा कर रही है। आप देखें ना कि मोदी जी अगर गंगा स्नान कर रहे हैं तो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हो गए, सबसे बड़े वो हिंदूवादी आदमी थे। अगर हम करेंगे तो इसलिए हरीश रावत जी ने कहा कि भाई हम कहेंगे तो हम पाखंडी हो गए। गंगा में स्नान करने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, हर व्यक्ति धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर कहीं कोई ऐसी बात नहीं। एक बात पहले लेकिन इतना खुल कर नहीं बोलते थे मथुरा जी, अब थोड़ा खुल कर बोलने लगे। पहले थोड़ा दबे स्वर में बोलते थे कि मुंह से कहीं हिंदू ना निकल जाए, बड़ा डरते बोलते थे, अब तो बोल रहे हैं। मैं आपको पुराने इतिहास में ले जाऊं कि यह कांग्रेस पार्टी थी, आजादी के बाद उसने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, कांग्रेस पार्टी ने कराया। तिरुपति बालाजी का जीर्णोद्धार कराया था, कांग्रेस के शासनकाल हुआ, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, उन्होंने ही कराया। ये इसलिए हम कहते हैं कि भाजपा धर्म की ठेकेदार न बनाए, हिंदू धर्म की ठेकेदार न बनाए। तो फिर आपके नेता क्यों बोल देते हैं कि हिंदुत्व जो ISI और बोको हरम जैसा है? अगर ऐसा सब कुछ है क्यों बोल देते हैं? किसी नेता ने नहीं कहा, किसी भी नेता ने ये बात नहीं कही। ये बातें तो सब आ रही है ना। जब आप सलमान खुर्शीद आप ही पार्टी के नेता है ना? वो व्यक्तिगत कैसे हो गया सर, है ना? व्यक्तिगत कैसे हो गया? नहीं। व्यक्तिगत कुछ नहीं होता सर। आप सार्वजनिक जीवन में आ गए तो व्यक्तिगत मसला व्यक्तिगत हो जाता है। फिर वो आप जरा सुन लीजिए महाराज, बिल्कुल सलमान खुर्शीद का भी जवाब दूंगा। सलमान खुर्शीद ने अपने व्यक्तिगत स्तर से वो बातें की, वो पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं है, पार्टी के नेता जरूर है, पार्टी के कार्यकर्ता जरूर है पार्टी के। चलिए ठीक है, अच्छा लगा सलमान खुर्शीद जैसे इतने बड़े नेता को आपने दरकिनार कर दिया कि ठीक है उन्होंने जो कहा निजी उनका विचार है। मुझे एक बात जानना है मथुरा जी, मेरे पॉइंट पे रहिए, मेरे पॉइंट पे आइए थोड़ा सा। मुझे नहीं, अब आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्लीज। हाँ। मैंने कोई दरकिनार नहीं किया। मैंने कहा कि सलमान खुर्शीद जी कांग्रेस के महामंत्री नहीं है, कांग्रेस के उपाध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस के एक
जैसे कार्यकर्ता कांग्रेस आम कार्यकर्ता है, भाई वो साहब ऐसे कार्यकर्ता नहीं है, होता नेता है ना, हमारे। कांग्रेस में इतने बड़े बड़े पद पे रहे, किताब लिख रहे हैं, हिंदुत्व को निश्चित गाली रूप दे से रहे वो हैं, नहीं रहे, सफाई वो नहीं अलग रहे, बात उनके है, फादर सफाई भी अब रहे, दी उनके जा फादर भी चुकी है रहे। उनकी तरफ से। मेरा खानदानी कहने का मतलब कांग्रेस ये की था, है, वो मैं ये था। कह रहा हूं। लेकिन पार्टी लेकिन- का अधिकृत बयान लेकिन- देने के लिए पार्टी का प्रवक्ता अच्छा अधिकृत होता एक है, बात मानते हैं ना पार्टी मथुरा का जी, महामंत्री सुनिए अधिकृत होता मथुरा है। जी, ट्रैक आप ट्रैक से बाहर मत जाइए। एक बात तो मानते हैं ना कि पहले बोलने में डर लगता था, कांग्रेस पार्टी किसी बड़े नेता मैंने को कहा, हिंदू हमको शब्द बोलने में ही बड़ा डर लगता था। आप एक बात का जवाब दे दीजिए, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? किसने खुलवाया बताइए? जिस पर आज भाजपा राजनीति कर रही है, हाँ। अगर हमारी राम के प्रति आस्था नहीं होती तो राजीव गांधी क्या ताला खुलवाते? क्या पंडित नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे, ताला खुलवाने गए और उसने पूजा स्टार्ट करवाई वहां पर। उन्होंने कहा कि खुलेआम पूजा होगी भगवान राम की, राम मंदिर बनेगा। ये तो भाजपा उसको कोर्ट में ले गई थी। आप इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए। मैंने कहा ना, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कांग्रेस की सरकार ने कराया। चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूं। शिशुपाल जी के पास में जा रहा हूं। शिशुपाल जी, एक बात बड़ा क्लियरली मुझे बताइएगा, जब जैसे ही लगा कि अब जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप लोग, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से स्वर बदलने लगे। पहले आप लोग जो है श्री राम मंदिर को लेकर के ढेर सारे आरोप लगाए, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारा चीज़। अचानक से स्वर चेंज हुआ, आरती कराने लगे, तो फिर पर्यटन कराने लगे। उत्तराखंड में भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मसले पर बीजेपी को आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ गया सर कि यही है जहां से वोट मिलेगा आम आदमी पार्टी को, या फिर कुछ और मुद्दे हैं जिस पर आप लोग फोकस्ड हैं? धन्यवाद गौरीशंकर। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो विजन और जो काम करने का तरीका है, या जो काम कर रहे हैं हम मूलभूत सुविधाओं पे काम कर रहे हैं। जो दिल्ली में चल रहा है कि भाई अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बिजली मिले लोगों को, 24 घंटे बिजली मिले, पानी फ्री मिले, स्वच्छ पानी मिले, रोजगार मिले, इन मुद्दों पर हम काम करते हैं। जहाँ तक आपने हिंदुत्व की बात कही है, हमारे नेताओं ने ये कहा कि उत्तराखंड में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसे जो है विश्व की हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का काम करेंगे। क्योंकि चारों धाम यहाँ पर है, गंगा जमुना यहाँ से बहती है, तो इसमें कोई गलत बात क्या है, ये हम करेंगे। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ने सिर्फ जो है वोट बैंक की राजनीति की है, लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि हम जो है आज की तारीख में हम धर्म की राजनीति नहीं करते बल्कि काम की राजनीति करते हैं। जहां तक धर्म की बात है, अभी हमारी जो केजरीवाल तीर्थ यात्रा गारंटी कार्ड है, उसमें हम जो है श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए गारंटी लोगों से कार्ड बनवा रहे हैं और फ्री यात्रा कराएंगे सरकार आने के बाद। हम जो है मुस्लिम भाइयों से अजमेर शरीफ की यात्रा गारंटी कार्ड बना रहे हैं, उनके फ्री यात्रा करवाएंगे। हम जो है सिख भाइयों से जो है करतारपुर साहिब के लिए गारंटी कार्ड बना रहे, फ्री यात्रा गारंटी कार्ड कराएंगे। तो आम आदमी पार्टी तो सबको साथ लेके चलने वाली है, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि है, इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदू की आध्यात्मिक राजधानी बने। जहां तक कांग्रेस की बात है, निश्चित रूप से आपने भी बहुत अच्छी बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। भाई, हम लोग सब देखते रहते हैं कर क्या रहे। आप ये लगा लीजिए कि जिस दिन श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, उस दिन कांग्रेस लोगों को लगा कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, तो ये जो है यहाँ लड्डू बांट रहे थे। एक तरफ जो है कि सेकुलर होने की बात करते हैं, एक तरफ कॉमनल रहने की बात करते हैं। तो कांग्रेस क्या कर रही है, हम कांग्रेस को बहुत ज्यादा महत्व भी नहीं दे रहे, खासकर उत्तराखंड में। आप लोग नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो आपको ही महत्व नहीं दे रही है ना, जिसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को महत्व नहीं देते, कांग्रेस नहीं दे रही है आपको। और ये सर, ये तो दिल्ली में देखा गया, हम ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, हमें पता है क्या स्थिति होने वाली है। और दूसरी बात, हमारे बड़े भाई मथुरादास जोशी जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हमारा स्पष्ट है कि अयोध्या श्री राम का मंदिर बना तो चंदा हमने भी दिया है। हम हिंदू हैं, लेकिन हम भाजपा के हिंदू नहीं है, भारत के हिंदू हैं। इसलिए जो है ये हिंदू की ठेकेदारी खाली भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। मतलब भाजपा के हिंदू और वैसे भारत के हिंदू में क्या फर्क है सुरेश जी? जरा मैं सुरेश जी के पास आना चाहता हूँ। सुरेश जी, ये तो नया टर्म आ गया शिशुपाल रावत जी के पास की भाजपा के जो हिंदू अलग हैं, हिंदुस्तान और भारत के हिंदू अलग हैं। मुझे ये नया टर्म है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए सर। ये नया हिंदू, भाजपा में नया हिंदुत्व क्या ही चल रहा है? हिंदुत्व हम लोग तो यही जानते हैं, हिंदुत्व का मतलब जीवन शैली है, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुत्व जीवन शैली से जीते हैं। मैं हिंदू हूँ तो हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं।
ना मेरे लिए कोई बीजेपी का हिंदू है, ना कोई आम आदमी पार्टी का हिंदू है, ना कांग्रेस का है। ये नई बात जो शिशुपाल रावत जी क्यों बोल रहे हैं सुरेश जी? माननीय शिशुपाल जी उसी तरह बोल रहे जैसे राहुल जी जयपुर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा मैं हिंदू तो हूं लेकिन हिंदूवादी नहीं। बोलिए, आवाज आ रही है। बोलिए 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 सुरेश जी, आवाज रखिए, बात रखिए अपनी। उसी तरह से ये भी है। देखिए, मैं 2-3 बातें इसमें गौरी शंकर जी आपको बतलाना चाहता हूँ। आज जो लोग कह रहे हैं कि साहब हमने राम मंदिर के ताले खुलवाए और हमने राम मंदिर को जो है कि बनाने के लिए काम किया, आप स्मरण करिए कि जब हम राम मंदिर निर्माण के लिए 88-90 में हम लोग जो है कि रामशिला राम पूजन कार्यक्रम कर रहे थे, उस समय हमारे हजारों लाखों लोगों को गिरफ्तार कर दिया और मैं खुद 7 दिन गिरफ्तार रहा, आपके सामने बैठा हूं। कुछ नहीं, हम एक रामशिला उस समय लेके जा रहे थे तो पुलिस ने हमको रोक करके गिरफ्तार कर लिया। उसी तरह जब 91 में वहां पर एक जो ढांचा था जिसके प्रमाण मिल गए कि साहब ये बाबर ने अतिक्रमण मंदिर का करके इस मस्जिद को बनवाया, उस ढांचे को जो हिंदू प्रेमी थे या जो सनातन धर्म प्रेमी थे उन लोगों ने कहा कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को बाबर ने जो है कि समाप्त किया है, लेकिन हम उसको उस अस्मिता को दोबारा लौटाना चाहते हैं। तो हमारी 4 सरकारें नरसिम्हा राव जी ने बर्खास्त कर दिया, हमें 4 सरकारों से हमारी बलि दे दी। अब आप ये बताइए कि पार्लियामेंट के अंदर सुषमा जी एक बिल लाई थी, पार्लियामेंट के अंदर हिंदू और हिंदुत्व पे जब बिल लाई थी तो कांग्रेस ने कितने दिन तक पार्लियामेंट नहीं चलने दी और उनकी सरकार थी तो हमको उस पर बहस ही नहीं करनी थी, प्राइवेट मेंबर बिल था। और कांग्रेस पार्टी के लोग पार्लियामेंट में खड़े होकर हमसे प्रश्न पूछ रहे थे कि राम कितने बजकर कितने मिनट पर पैदा हुए, इसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी दे। उस समय प्रमोद महाजन जी संसदीय कार्य मंत्री थे। तो ये चरित्र और ये कृतित्व करने वाले लोग आज कह रहे हैं कि साहब जो है हम भगवान राम के साथ हैं, आज कह रहे हैं कि हम परंपरा संस्कृति के साथ हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि आज जमीन खिसक रही है। इस देश का बहुसंख्यक समाज अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपना धर्म जिसके साथ वो खड़ा है, उसको लग रहा है कि भाई ये जो विचारधारा है, ये जो पार्टियां हैं, ये जो है कि हमारे संस्कृति को खत्म कर रही हैं, हमारे धर्म को खत्म कर रही है, हमारी परंपरा को खत्म कर रही है। तो इसलिए आज ये सब लोग शंख भी बजा रहे हैं, ये जो है कि मंच पर चढ़ करके स्वस्ति वाचन भी कर रहे हैं। क्यों मथुरा जी, लेकिन इतने सारे आरोप हैं। पूरी कर लूं प्लीज, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बस 10 सेकंड दीजिए। लेकिन उसी मंच पर जिस पे आज धर्म की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है, हमारे माननीय राहुल जी ने जो भोले बाबा की एक माला, जो भोले बाबा ग्रहण करते हैं रुद्रांश की माला, एक इनके कार्यकर्ता उनको रुद्रांश की माला पहना रहे थे, उन्होंने फेंक दी। तो अब इनका पहले क्लियर तो करें कि ये क्या हिंदू धर्म के साथ हैं या सनातन धर्म के साथ हैं, इस देश की परंपरा संस्कृति के साथ हैं, या वो टोपी के साथ हैं, या जो 25 दिसंबर आने वाला है उसके साथ हैं। ये सब क्लियर करना चाहिए। ये प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है। क्या मथुरा जी चीजें क्या उत्तराखंड में अब चुनावी मुद्दे क्या यही सब रहेंगे? क्या 25 दिसंबर रहेगा, है ना, दिसंबर रहेगा, क्या यही सब रहेंगे? कुछ हैं बुनियादी चीजें हैं आप लोगों के पास उठाने के लिए, गंगा स्नान, भक्ति, शक्ति, यही सब रहेगा क्या मथुरा दत्त जोशी जी? देख लीजिए ना, भाजपा की मानसिकता और भाजपा की विचारधारा आपने सुन ली है। सुरेश जोशी जी विद्वान व्यक्ति हैं, सनातन धर्म में वो भी विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म में मैं भी विश्वास करता हूँ। वो भी गायत्री धारण करते हैं, मैं भी गायत्री धारण करता हूँ। वो भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, मैं भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हूँ। और लेकिन जिस तरह की बात कह रहे हैं उससे देखिए कितनी बड़ी चिलहट भाजपा के अंदर है। मैंने कहा ना, राम मंदिर का ताला, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, उसमें कोई इतिहास गवाह है कि राजीव जी प्रधानमंत्री थे और जब आंदोलन हो रहा था उन्होंने कहा बिल्कुल हम ताला खुलवाएंगे। संत महात्माओं से बातचीत करके उन्होंने कहा ताला खुलना चाहिए और गृह मंत्री जी गए और मुख्यमंत्री जी गए, तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह जी गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी गए, ताला खुलवा के आए। सबके विवाद कहाँ से हुआ, इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, हाँ जल्दी से सर, जल्दी से, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से बात रख लीजिए अपनी। उसका उत्तर देना मैं बहुत ज्यादा उचित नहीं समझता हूँ। मैं एक बात
जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने कभी भी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया। कांग्रेस के न नेताओं ने विरोध किया, न कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म का समर्थन किया। क्यों बोलना क्यों पड़ रहा है सर फिर इतना बोलना क्यों पड़ रहा है? क्या इतना बोलना, इतना अगर ऐसा सब सही रहता तो इतना क्या लंबे दावे करने की जरूरत पड़ती कांग्रेस पार्टी किसी बड़े नेता को कि हम लोग नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। जरूरत तो इनको पड़ रही है ना। बोलना पड़ रहा है सर आप लोग कहने की। मैं आता हूँ रावत साहब के पास आता हूँ। रावत जी एक बात बताएं, कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प हम लोग बन रहे हैं। आज चीजें क्या है उत्तराखंड में, किस तरह से आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प का दावे कर रही है? कई सारी बातें भी जो है कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा। मुझे एक थोड़ा सा बात बताएं, जो वादे आप लोग कर रहे हैं उत्तराखंड में, बढ़ चढ़कर वादे कर रहे हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि उन वादों पर जनता पूरी तरह से आश्वस्त हो रही है या फिर कुछ सियासी छलावा है? भाई साहब जरा बताइए। नहीं, देखिए, ये आपके बात जो है वो तथ्य और सत्य है। ये मैं निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता, एक पार्टी अपनी बात को जनता तक रख सकती है। हाँ। ये मैं भी मानता हूं कि अभी हमारी पार्टी का वोट बैंक यहाँ पर कुछ नहीं है, हमारा पंच नहीं है, प्रधान नहीं है, लेकिन हम अपनी मेहनत को और अपनी जो कार्यकुशलता है, जो आदरणीय केजरीवाल जी की काम करने की नीति है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं पार्टी की तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम भी बीजेपी कांग्रेस वाले थे जब तक एक विकल्प नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से काम की राजनीति केजरीवाल साहब ने सिखा दी है। इसीलिए आज की तारीख में चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे यूकेडी हो, वो भी अब शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात करने लग गए हैं। और ये तो हमने प्रूफ करके दिखाया है कि शिक्षा का बजट बढ़ाना हो, शिक्षा विद्यालयों में इनको जो है पेंटिंग करवानी हो। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तो खुश है उत्तराखंड के विकास से। हम चाहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य रहता है वो विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने का नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का रहता है। सत्ता में आने के बाद भी हमारे ऊपर और ज्यादा जिम्मेवारियां आ जाएंगी कि वाकई में जो दोनों पार्टियों ने 20-21 सालों में लोगों को जो है अच्छा सत्ता नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य न दे पाए, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि दिल्ली जैसे केंद्र शासित राज्य में, जहां 325 करोड़ का बजट मात्र राज्य सरकार को मिलता हो, और उत्तराखंड में 25,000 करोड़ के करीब जो है केंद्र सरकार से मदद मिलती है, आज वो सरकार प्रॉफिट में चल रही हो सब कुछ देने के बाद। चलिए बिल्कुल सर, देखेंगे। देखिए अगर वाकई में ये सारी चीजें जमीन पर दिखने लगेगी तो इसका फायदा तो जनता को मिलना ही है, तय है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, कुछ ने काम किया है, कुछ ने ज़्यादा काम किया है, कुछ करने के सपने देख रहे हैं। और चलिए इसी के साथ समय खत्म होता है। सर आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, वक्त निकाला। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।